नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये देखेंगे ड्रॉअर का मत्था है किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे टेंडर वाला जो बॉक्स है यहाँ पे फिक्सिंग कर दिया गया है और नीचे का जो पट्टा है वो भी लगा दिया गया है 12 mm का प्लाई। और यहाँ पे जो लॉक है, अंदर की साइड में लॉक है जो क्लेम फिट करने के लिए, वो अंदर की साइड में फंसाया गया है। आप डिसमिस द्वारा इस प्रकार से साइड से निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो लॉक जो रहता है आगे चल के आपके वीडियो में मालूम चल जाएगा। ये मत्थे को लॉक करने के लिए आता है, यहाँ पे पिन आती है वो, और आप आसानी से अंदर की साइड में उसको बेक करके आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे जो ड्रॉअर हैं, 3 ड्रॉअर हैं। ऊपर की साइड में 6 इंच का ड्रॉअर है, फिर वापस 8 इंच का है, और फिर नीचे की साइड में 13 इंच का ड्रॉअर रखा गया है। और यहाँ पे 3 है, 3 मत्थे बनाए गए हैं ड्रॉअर। आप मुंडिया बोल सकते हो अथवा आप सामने का प्लाई भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो प्लाई लगाया गया है 19 mm का प्लाईवुड में तैयार किया गया है, दोनों साइड में लेमिनेट लगा के। और ये जो फिगर वाला है आड़े फिगर में लगाया गया है। और यहाँ पे जो मत्था लगाया गया है, आप इस प्रकार से नीचे के लेवल से बिठाते जाएंगे। आप देख सकते हो, जैसे ऊपर का यदि भाग ऊपर करना रहता है और नीचे का यदि उल्टा या सुल्टा करना रहता है, तो आप पहले से रख के देख लेवे। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से यदि मत्था बैठाना रहता है, तो इसमें जो ग्रू रखना रहता है प्लाईवुड की कटिंग करते समय, तो आप 4 लेमिनेट के हिसाब से ग्रू रख सकते हो। जैसे दोनों साइड में लेमिनेट आ जाता है और फिर दो लेमिनेट रहता है, उसके हिसाब से ग्रू है बच जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो नीचे का जो मत्था है, फिर ऊपर का मत्था है, और इसी प्रकार से आप उल्टा अथवा सुल्टा जिस प्रकार से आपने बैठा है उसी प्रकार से आपको नंबरिंग देना रहता है कि ऊपर का भाग कौन सा रहता है, और गुरु है, गुरु किस प्रकार से अपने को मैनेज करना रहता है। यहाँ पे जैसे आप सामने देख रहे हो, नीचे का जो तलिया है उसका यदि प्रोसीजर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। और यहाँ पे नीचे की साइड में जो लेवल है उसके हिसाब से जो स्क्रू का जो लेवल है उसका माप निकाल लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे साइड से है, साइड से 1.5 इंच के हिसाब से रखा गया है। और जैसे हाइट में है, हाइट का भी स्क्रू उसी प्रकार से देख लेंगे। क्योंकि नीचे का जो भाग है आप पहले नीचे का देख लें, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्रेम रहता है काफ़ी बार यदि काटगुनी में नहीं रहता है, तो आप नीचे के हिसाब से पहले से प्रॉपर माप करके चलें। और यहाँ पे जो माप था, माप स्क्रू के हिसाब से निकाला गया था। जैसे आप क्लेम लगा रहता है, आप क्लेम पहले ही अंदर डाल दें, उसके हिसाब से मालूम चल जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप इस प्रकार से आप पहले से माप चेक कर लें प्रॉपर से, क्योंकि फिनिशिंग है, पूरा फिनिशिंग के साथ में ये यहाँ पे फिक्सिंग किया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे काटगुना जो रहता है, काटगुने के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे 1.5 इंच आता है, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया। और जैसे हाइट जो रहता है, आप हाइट नीचे की साइड में जो मत्था लगाना रहता है उसके हिसाब से आपको मत्थे को देखना रहता है। जैसे यहाँ पे 3 इंच है, 3 इंच के इस कटिंग के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट रखा गया था, उसी हिसाब से आपको देखना रहता है। यदि आपका मत्था ऊपर रहता है तो मत्था के हिसाब से आपको देखना रहता है। यहाँ पे मार्किंग था, यहाँ पे प्रॉपर रेडी हो गया। फिर अंदर की साइड में जो क्लैंप है स्क्रू लगाने वाला लॉक वाला, उसको निकालेंगे। यहाँ पे जो नीचे की साइड में जो टेंडम लगाया गया है, यहाँ पे मोटा वाला टेंडम लगाया गया, 8 इंच के हिसाब से लगाया गया। और छोटे वाले जो रहते हैं उसमें छोटे छोटे क्लैंप आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे जो लॉक जो रहता है, आप लॉक करने का यहाँ पे सिस्टम रहता है साइड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा पाती है, पूरा लंबा पाती दिया गया है उसमें। और इसी प्रकार से यहाँ पे मार्किंग किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे पंच से होल कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से यदि डायरेक्ट ही फिनिशिंग में यदि लगाना रहता है तो आप प्रॉपर से माप चेक करके लगा देवें। और अथवा यदि प्रॉपर से माप चेक नहीं रहता है तो फिनिशिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे आप जैसे सामने देख रहे हो, यहाँ पे मेजरमेंट था, यहाँ पे काटगुने से मेजरमेंट किया था। और जैसे हाइट जो रहता है, हाइट के हिसाब से पहले एक स्क्रू का माप निकालेगा। दोस्तों, यदि आपको माप निकालना रहता है तो पहले नीचे की साइड में माप निकाल लेवे, और फिर जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला काटगुने के हिसाब से ही आपको निकालना रहता है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। यहाँ पे जो क्लैंप है, क्लैंप प्रॉपर से यहाँ पे बैठ गया। और फिर स्क्रू जो रहता है, आप स्क्रू बैठा सकते हो, जितना स्क्रू लगाना रहता है आधे इंच का, तो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो एक क्लैंप था लग के रेडी हो गया। फिर इसी तरीके से दूसरा वाला जो क्लैंप है वो भी इसी प्रकार से आप फिक्सिंग कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से स्क्रू लगाने रहते हैं तो आप पंच का यूज़ कर सकते हो। यदि डायरेक्टली यदि स्क्रू नहीं जाते हैं तो आप पंच द्वारा भी आप आसानी से डाल सकते हो स्क्रू। और यहाँ पे जो मत्था था, मत्थे का पूरे क्लैंप है लग के रेडी हो गया है।
और फिर यहाँ पे अंदर डाल के यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर से आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे जो मत्था था प्रॉपर से बैठा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे बैठ गया है और नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो टेंडम है उसमें एडजस्टमेंट दिया है, तो उसके हिसाब से भी आप ऊपर अथवा नीचे कर सकते हो आसानी से। और यदि साइड से भी थोड़ा बहुत आगे या पीछे लेना रहता है तो आसानी से हो जाता है। जैसे कई जो चैनलें रहती है उसमें आगे या पीछे होने का नहीं आता है सिस्टम, ये जो चैनल रहती है काफ़ी में अच्छा सिस्टम दिया रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का जो लेवल था यहाँ पे प्रॉपर से लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर से बैठ जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, उसके हिसाब से आप ऊपर अथवा नीचे कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे का जो मत्था था यहाँ पे लग के रेडी हो गया है और दूसरा वाला जो मत्था है उसको भी इसी प्रकार से आप बैठा सकते हो मेज़रमेंट के द्वारा। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा वाला भी आसानी से बैठ गया है। यहाँ पे कोई भी फेविकॉल द्वारा मार्किंग यहाँ पे कोई आइडिया नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली जैसा मेज़रमेंट है मेज़रमेंट की कलाकारी से यहाँ पे फिक्सिंग किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि लगाने रहते डायरेक्टली, उसमें काफ़ी टाइम का भी बचत हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है और काम भी फिनिशिंग से होता है। जैसे कई दोस्त लोग जो रहते हैं वो काफ़ी बार पहले प्लाई को लगाते हैं, फिर उसको फिक्स करके फिर उसको कटिंग करते हैं, फिर ग्रू बनाते हैं, फिर टक्कर पे लेमिनेट लगाते हैं, फिर अंदर की साइड में लेमिनेट लगाते हैं, फिर वापस फिट करते हैं, फिर वापस निकालते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी टाइम भी चला जाता है और प्रॉपर से हो भी नहीं पाता है। जैसे आपने यहाँ पे लाइव वीडियो में देखा था, हमने यहाँ पे डायरेक्टली पहले पूरा प्लाई काट के और फिर इसी प्रकार से यहाँ पे मत्थे यहाँ पे बैठाए गए हैं, अलग से कोई भी आइडिया द्वारा नहीं सॉर्ट आउट किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का जो है प्रॉपर से यहाँ पे लग के रेडी हो गया और यहाँ पे जो मेज़रमेंट था आपको मैं पहले भी बताया था कि 4 लेमिनेट जितना यहाँ पे ग्रू रखा गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे मैनेज किया गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो लेवल है, लेवल के हिसाब से आप कुछ भी प्लाईवुड वगैरह का पीस रख के आप मेज़रमेंट देख सकते हो। प्रॉपर से जो मेज़रमेंट है यहाँ पे क्लेम का मेज़रमेंट देखा जा रहा है, जो स्क्रूज है स्क्रू के हिसाब से रखा गया है और यहाँ पे साइड में जितना रखना है उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो। जितना साइड में जितना नीचे वाला आ रहा था उसके हिसाब से आप रख सकते हो। फिर भी जैसे ऊपर अथवा नीचे फ़र्क रहता है तो उसके हिसाब से भी आपको मेज़रमेंट चेक कर लेना रहता है। और यहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो टेंडम लगाया गया है ये प्लेन वाला टेंडम है और नीचे की साइड में यदि टेंडम लगाना रहता है तो आप रेलिंग वाला यूज़ कर सकते हो, सिंगल रेलिंग अथवा डबल रेलिंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे थाली का रहता है तो थाली में आप डबल वाला रेलिंग भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो पार्टियाँ था यहाँ पे प्रॉपर से मार्किंग कर दिया गया और फिर यहाँ पे काटकुने हैं, काटकुने से आप मार्किंग कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि मार्किंग करना रहता है तो आप काटकुने का यूज़ करें, क्योंकि काटकुने से ये प्रॉपर से बैठ जाता है। और अथवा ऐसे ही डायरेक्टली अंदाजे से मार्किंग करते हैं तो ये क्लेम जो लॉक जो रहता है अंदर फंसाने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है और यदि कैसे जैसे अंदर की साइड में फंस भी जाता है तो गुरु प्रॉपर से नहीं बैठ पाता है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्लेम था, क्लेम पहले से अंदर भराया गया था और उसका माप चेक कर लेने के बाद में यहाँ पे माप उतार देने के बाद में यहाँ पे फिर डायरेक्ट स्टार बिट से 19 mm वाला आप स्क्रू लगा सकते हो। जैसे 19 mm वाला बाहर निकल जाता है, आप 12 mm का यूज़ कर सकते हो अथवा 5 डोरे का भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। हम ऐसे ही इंटीरियर और फर्नीचर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, वुड वर्क से रिलेटेड। आप देख रहे हो यहाँ पे जो मत्था था, मत्थे का यहाँ पे क्लेम पे यहाँ पे प्रॉपर से लगा दिया गया है और यहाँ पे 2 मत्थे थे यहाँ पे लग के रेडी हो गए। फिर तीसरा वाला है, तीसरा वाला भी इसी प्रोसीजर से यहाँ पे लगाना रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे प्रॉपर से आपको मैच करना रहता है। यदि मार्किंग थोड़ा या आगे या पीछे हो जाता है तो उसमें प्रॉपर से नहीं बैठ पाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे टक्कर है, टक्कर थोड़ा सा यहाँ पे कम या अथवा ऊंचा या नीचा आ रहा है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको प्रॉपर से पहले से यदि कटिंग किया हुआ नहीं रहता है तो बैठने में काफ़ी दिक्कत आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।